Good morning, everyone, class. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, good morning. Today we will discuss about block 23 sound. आज हम ब्लॉक 23 डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे उसके ऊपर। टॉपिक्स हमारा क्या है? साउंड है, ठीक है। साउंड के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। साउंड बचपन से आप साउंड सुनते आ रहे हो, ठीक है। तो साउंड के बारे में कुछ नॉलेज है तो बताओ, साउंड क्या है? जैसे मैं अभी आपको कह रही हूँ कुछ, जो भी कुछ कह रही हूँ तो आपको सुनाई एयर दे रहा में है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं तो कैसे साउंड सुनाई प्रोड्यूस दे रहा होता है। है? एयर के मैम पार्टिकल्स मैम एयर के थ्रू ईयर के थ्रू सुनाई दे रहा है। जैसे आपके पास ईयर है, कान है, अच्छे से आपको सुनाई देता है, बट यहाँ से मैंने कुछ बोलूंगी नहीं, कैसे सुनाई देगा आपको? नो मैम। नो मैम तो आपको क्या चाहिए? दोनों चीज चाहिए। तो जो बोलने एयर वाला एंड चाहिए, साउंड। कोई बोलने वाला होगा मैम सामने में, तभी तो आप सुन पाओगे, ठीक है। तो साउंड क्या है ना? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन में से जो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसको हम साउंड कहते हैं, ठीक है। जैसे लाइट का, लाइट भी एक एनर्जी है जो हमें देखने में मदद करता है। ऐसे साउंड क्या है? साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये भी एक टाइप ऑफ एनर्जी है जो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिगर आपको दिख रहा है। साउंड एक वेव के जरिया वो आता है, ठीक है, वन मीडियम टू दूसरा मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पीकर जैसे आपको दिख रहा है फिगर में, ये जो है, ठीक है। ये स्पीकर देख रहे हो, इधर आपका क्या है? ईयर है। तो आपको आवाज सुनाई देता है। जैसे सपोज यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ कह रही हूँ, तो मेरी आवाज क्या हो रहा है? वॉइस वाइब्रेट होके जा रहा है। वाइब्रेट होने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। एयर मीडियम है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना? वाइब्रेट हो रही है। वाइब्रेट होके आपके कानों के पास पहुंचता है, देन आपको सुनाई देता है। तो कानों के पास जब पहुंचता है तो आपको कैसे सुनाई देता है? जो ईयर का मैकेनिज्म है, हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। कि नाक के पास भी पहुंचता है, तो फिर नाक से थोड़ी हम सुन पाएंगे, तो कान में कान है तो हम सुन पा रहे हैं। तो इस कान का जो मैकेनिज्म है, हाउ टू हियर, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कस करेंगे। बस मोटा मोटा सा आप देखो कि साउंड प्रोड्यूस हुआ और साउंड क्या हुआ ना? वाइब्रेट होके जा रहा है, जो हमें दिखेगा नहीं। ये एक इमेजिनरी यहाँ पे आपको दिखा रही है फिगर में, ठीक है। ये वाइब्रेट ऐसे ही होता है। तो आप देख रहे हो ना वाइब्रेट में, यहाँ पे देखो थोड़ा डीपली आपको दिख रहा है, ये फेड दिख रही है, ये डीप दिख रही है, फिर से फेड आपको फिगर में आप देख पा रहे हो। वही है, कुछ तो दिख रहे हैं डीप डीप कलर के और कुछ दिख रहे हैं फेड कलर के, ठीक है। वो है क्या, पता है किसको? साउंड वेव्स। एयर पार्टिकल मैम साउंड वेव्स। साउंड वेव्स, ओके। तो साउंड वेव्स ट्रैवल सेल्स वाइब्रेशन से। साउंड वेव कैसे ट्रैवल करता है? वाइब्रेशन होके ट्रैवल करता है, ठीक है। उसके लिए मीडियम चाहिए, एयर मीडियम हो सकता है, ठीक है। एंड अदर मीडियम में है दे कैन हार्ट व्हेन द वेव्स रीच अ पर्सन्स ईयर। तो ये जो वेव्स है आपके फिगर में आप देख रहे हो, ये वेव्स कान के पास पहुंचेगा तभी आपको आवाज सुनाई देगा। जब तक कान के पास नहीं पहुंचेगा तभी आप सुन नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये जो वेव्स है उसके लिए क्या चाहिए? ये आपका एयर मीडियम है, मीडियम चाहिए वाइब्रेट होने के लिए। वो एयर मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, आपका सॉलिड मीडियम भी हो सकता है। अब आपको एक चीज मैं बता देती हूँ कि साउंड जो वाइब्रेट करती है, मूव करता है, सबसे ज्यादा किस मीडियम में जाता है पता है? सॉलिड में जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉलिड में जाता है, देन वाटर मीडियम, देन एयर मीडियम। एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे ट्रेन पटरी देखा होगा सबने, ठीक है। ट्रेन पटरी देखा है ना सबने? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ना? साउंड वेव्स जो है वो ट्रैवल करता है सबसे फास्ट सॉलिड में, देन वाटर, देन एयर। तो इसको हम कैसे पता करेंगे कि हाँ सॉलिड में है? तो देखो जैसे एयर, आप स्टेशन में जाओगे, ठीक है, कि स्टेशन में जाओ या कहीं पे भी आपको
रेल ट्रैक आपको मिल जाए, रेलवे ट्रैक, जैसे जिस रास्ते पर क्या है ट्रेन जाता आता है, तो उसी ट्रैक के पास जाके क्या करोगे, तो देखोगे इधर उधर के देखोगे, लेफ्ट साइड राइट साइड बिल्कुल दोनों तरफ से देखोगे तो आपको ट्रेन दिखेगा नहीं, तो आप सोचोगे क्या ट्रेन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे ना, पटरी के ऊपर चलते रहोगे, लेकिन पटरी के ऊपर कभी चलना नहीं चाहिए, ये मैंने आपको कभी भी एडवाइस नहीं दूंगी कि आप ट्रेन के पटरी के ऊपर चलो, ठीक है। ऐसे पटरी है तो आप क्या किया ना, ये बीच में से खड़े हो गए और देखा कि ना पीछे से ट्रेन आ रहा है ना आगे से आ रहा है, कहीं से भी नहीं आ रहा, तो आप सोचा चलो हम चल जाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कभी भी हिम्मत मत करना, आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा कि ट्रेन वास्तविक आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप क्या करोगे ना, ये जो ट्रैक आप देख रहे हो ये क्या है, लोहे में बने हुए हैं ना, नहीं लोहे का है, आयरन ट्रैक है, सभी को पता होगा। मैम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ट्रैक के पास कान को लगाना, अपना कान बिल्कुल लगाना ट्रैक के ऊपर, ठीक, साइड में खड़े हो जाना, पटरी पे मत जाना, कान लगा के देखोगे वाइब्रेट होगा, ठीक है। आवाज आपको सुनाई देगा, यहाँ पे ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है आपको सुनाई देगा, बट ट्रेन बेशक आपको दिख नहीं रहा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से उसी पटरी के ऊपर ट्रेन चल रहा है या नहीं आपको पता चल जाएगा बिना देखे भी, ठीक है। क्योंकि जब ट्रेन इसके ऊपर चलता है ना, ये ट्रैक के ऊपर तो वाइब्रेट होता है, ठीक है, बहुत तेज की आवाज भी तो करता है ट्रेन जब जाता है, पास करता है, ठीक है। वो वाइब्रेशन क्या है ना, वो वाइब्रेशन आपको बहुत दूर तक सुनाई देगा, आपको बिल्कुल विजन पावर जो है वहां पे आपको ट्रेन दिखेगा नहीं, बट आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन इस पटरी पर आ रहा है। कभी हिम्मत भी मत करना है कि ट्रेन पटरी पर चलने के लिए, ठीक है। तो देखो साउंड कितना दूर से आ रहा है, बट उतने दूर से कोई आदमी आपसे बात करेगा आपको सुनाई देगा? सपोज 10 किलोमीटर दूर में ट्रेन है, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर में ट्रेन है, आपको दिख नहीं रहा है, पटरी के पास हम खड़े हों, हम तो 10 किलोमीटर दूर तक तो सामान देख नहीं पाएंगे ना चीजों को, तो आपको ट्रेन दिख नहीं रहा, बट आप कान लगा के पटरी पे पता चल गया कि इस ट्रैक पर ट्रेन आ रहा है, कि वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। बट उसी डिस्टेंस में 10 किलोमीटर दूर में कोई आदमी खड़े होकर आपसे बात करेगा, आपको सुनाई देगा? ये सुन लो, मैम। सुनाई नहीं देगा, ठीक है। बट ट्रेन आ रहा है आपको पता चल गया, क्योंकि ये जो पटरी था, ट्रेन ट्रैक था, ये क्या है, लोहे में बने हुए हैं, और साउंड सॉलिड मीडियम में ज्यादा क्या करता है, फास्ट मूव करता है, बट एयर मीडियम में बहुत कम मूव करता है। एयर मीडियम में देखो आप बातचीत भी जो करते हो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके बात करोगे ना, जैसे कि 100-200 मीटर दूर कर दो या 300 मीटर दूरी पे दोनों खड़े हो जाओ, बात करोगे तो सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल नजदीक आओगे तो बात करोगे तो भी एक दूसरे को सुनाई देगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपको समझने के लिए कि साउंड वेव जो है ट्रैवल करता है सॉलिड मीडियम में ज्यादा, देन वाटर मीडियम में, देन एयर मीडियम में, ठीक है। जितना पार्टिकल्स टू पार्टिकल कनेक्ट होंगे ना टाइटली, तो ये मूव करने में उसको आसान होगा, ठीक है, वाइब्रेशन मूव करने में आसान होगा। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल टू पार्टिकल टाइटली पैक्ड है, तो जैसे यहाँ पे वाइब्रेट स्टार्ट हो गया तो वाइब्रेट क्या करेगा, पार्टिकल टू पार्टिकल बहुत स्पीडली मूव करेगा ना, क्योंकि एक दूसरे के पास बिल्कुल जुड़े हुए हैं पार्टिकल्स। वाटर में क्या है ना, थोड़ा सा पार्टिकल दूर दूर है, बट एयर में क्या है, बहुत दूर दूर है, यस मैम। ठीक है। यही है रीजंस कि सॉलिड में क्या करता है ना, बहुत तेजी की मूव करता है, वाटर में थोड़ा कम, एयर मीडियम में बहुत कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे समझ जाओ, टॉपिक्स क्या है समझो, और बाद में मैंने आप लोग से रीडिंग करवा दूंगी जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। प्रोपागेशन ऑफ साउंड, साउंड प्रोपागेशन क्या है? Sound always starts from a vibrating body and requires a material medium for its transmission or propagation, ठीक है। ट्रांसमिशन करेगा मीन्स जाएगा, ठीक है, वन मीडियम टू या वन सोर्स टू दूसरा सोर्स, जैसे कान के पास वो पहुंचेगा, ट्रांसमिशन को ही प्रोपागेशन कहते हैं। इट कैन ट्रैवल फ्रॉम सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये तीनों मीडियम में ट्रैवल कर सकता है साउंड, मैंने अभी जो आपसे डिस्कस किया, ये सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल करता है, लिक्विड में भी करता है, और आपका एयर में भी करता है। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एनी सॉलिड लाइक वुड और मेटल, व्हेन वी place our ear at one end of a wooden or metallic table, we can hear a sound that someone
else make on the other end of the table। आप घर पे भी एक सिंपल एग्जांपल्स ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि बड़ा सा एक लकड़ी ले लो, दोनों भाई बहन पकड़ लो वो लकड़ी को, एक साइड में से कोई क्या करेगा, नाखून में से थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, उसको उखाड़ने लगेगा, ठीक है, और अदर एंड जो है लकड़ी का उसको कान के पास आप लगाओगे तभी आपको साउंड बिल्कुल सुनाई देगा कि वहां पे कुछ हो रहा है लकड़ी में, ठीक है। ये क्या है, ये तो एक एग्जांपल से आप टेबल में भी देख सकते हो। टेबल में क्या करोगे, आप कान लगाओगे और दूसरे साइड में से टेबल में कोई वहां पे नाखून में से उसको क्या रगड़ेगा या कुछ भी करेगा टेबल में से, आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। बट जब कान लगाओगे तभी आपको पता चलेगा, जैसे आप खड़े हो जाओगे पता नहीं चलेगा क्योंकि एयर में से बहुत स्लो मूव करता है साउंड। और देखो साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वाटर, वाटर के थ्रू भी साउंड ट्रैवल करता है। साउंड कैन ऑल्सो ट्रैवल थ्रू गैसेस, इट कैन ट्रैवल थ्रू द एयर फिल्ड इन अ बैलून, वी हियर द, यहाँ पे आप फिगर भी देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, साउंड ट्रैवल थ्रू एयर। ये तो बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो कि कहीं दोनों खड़े हो जाए और बातें करो, तो उसमें से क्या होगा ना, एयर के थ्रू साउंड मूव करेगा, ठीक है, और आपको सुनाई देगा। यहाँ पे भी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है कि साउंड कैन ट्रैवल थ्रू एयर। एक क्या किया उन्होंने, गुब्बारा ले लिया और उसमें से क्या है ना, उसको फुला के उसमें से बात किया। देखो, इट कैन ट्रैवल थ्रू द एयर फिल्ड इन अ बलून, वी हियर द बीट ऑफ अ ड्रम बिकॉज इट साउंड वाइब्रेट और कैरिड थ्रू द एयर। देखो आप फिगर देख पा रहे हो ना, यहाँ पे ये लड़की क्या कर रहा है ना, मुंह में से कुछ आवाज, हल्का हल्का सा आवाज निकाल रहा है, क्योंकि वो क्या करेगा ना, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होके उसके कानों तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, साउंड प्रोड्यूस किया कुछ भी यहाँ पे, तो ये क्या करेगा ना, मूव करेगा और उसके कान के पास जाके पहुंचेगा, ठीक है, सुनाई देगा। तो एयर क्या करता है ना, तीनों मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट सॉलिड में ज्यादा वेरी फास्ट करता है, बट साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम। ये चीज आप अंतरिक्ष में जाके ये एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पे क्या है ना, एयर मीडियम नहीं है ना, वाटर मीडियम है ना, सॉलिड मीडियम है, कुछ है ये मीडियम नहीं है वहां पे, तो वो क्या है ना, वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर पाएगा। साउंड ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। वो आपका सॉलिड मीडियम हो सकता है, वाटर मीडियम हो सकता है, और आपका गैसियस मीडियम हो सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं साफ साफ लिखा है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल in a vacuum. A vacuum does not have any materials medium like air, water, solid substances। तो vacuum means क्या है, खाली है, उसमें से ना एयर होगा ना वाटर होगा ना सॉलिड होगा, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल, an English scientist, याद रखिएगा उसको, was the first person to discover that sound needs a medium to travel। तो ये फर्स्ट पर्सन है, इंग्लिश साइंटिस्ट है, जिन्होंने डिस्कवर किए थे क्या ना, साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम क्या करता है, आवश्यकता करता है। He found out about this by setting a ringing alarm clock inside a large glass jar। उन्होंने इसको कैसे प्रूव किया था ना, एक क्या लिया था ना, रिंगिंग अलार्म क्लॉक लिया था, ठीक है, और उसको किसके अंदर रखा ना, लार्ज ग्लास जार के अंदर रखा। While the alarm was still ringing, he sucked all the air out of the jar using a pump। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे एक जार ले लिया, ठीक है, जार के अंदर क्या किया ना, जो जितना भी एयर था, उस जार के अंदर एयर था, उसको बाय पंप निकाल दिया, ठीक है, बाहर निकाल दिया एयर को। देन क्या किया ना, उसके अंदर एक घड़ी रख दिया अलार्म सेट करके, और इसको बंद कर दिया। इसमें से अलार्म बजने लगा, बट उसको साउंड सुनाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो भी साउंड वाइब्रेट हो रहा था, ठीक है, अलार्म बजेगा तो साउंड वाइब्रेट होगा, ठीक है, वाइब्रेट होने के बाद यहाँ पे एयर तो चाहिए, बाय एयर वो क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करने के बाद यहाँ पे जो बेल जार है या जो भी उन्होंने ग्लास जार लिया था, वो जो वॉल है ये सॉलिड है, सॉलिड के थ्रू भी एयर क्या करेगा, पास करेगा, करके आपके कानों के पास पहुंचेगा। पर जब इसके अंदर एयर नहीं है, ये वाइब्रेशन सॉलिड तक पहुंच पाएगा, बाहर आएगा तभी तो बाहर एयर है, आ पाएगा, बताओ यहाँ से यहाँ पे, नो मैम, नो, क्योंकि बीच में से क्या हो गया, वैक्यूम हो गया, खाली हो गया, एयर बिल्कुल है ही नहीं। जब एयर नहीं है तब यहाँ पे जो भी क्लॉक में आपका वाइब्रेशन क्रिएट हो रही थी, जब अलार्म बज रही थी, तो वो वाइब्रेशन मूव करने के लिए उसको मीडियम चाहिए था, मीडियम यहाँ पे था ही नहीं, ठीक है, जब नहीं था तो वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। तब ये एक बेस्ट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था,
और तभी उनको पता चला कि साउंड मूव करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे। ये देखो नेक्स्ट क्या है ना, साउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साउंड प्रोडक्शन इन ह्यूमन। आपको पता है कि वॉइस बॉक्स हमने जब एडोलेसेंट चैप्टर पढ़ रहे थे तो वॉइस बॉक्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। यहाँ पे जो आप फिगर देख रहे हैं लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, लैरिंक्स एंड द वोकल कॉर्ड प्रेजेंट इन फेरिंक्स एंड लैरिंक्स जो है गले में। इफ वी प्लेस हैंड ऑन आवर थ्रोट while speaking or singing a song we can feel some vibration। जब आप बातें करते हो ना, बातें करने के टाइम में गले में हाथ रख के बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। इन ह्यूमन साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लैरिंग्स। जो वॉइस बॉक्स है उसको क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। इट इज लोकेटेड इन थ्रोट एंड इज आल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट फॉर्म्स द अपर एंड ऑफ द वाइन पाइप। जो आपका वाइन पाइप है गले में, तो जस्ट उसका ऊपर साइड में ये लैरिंग्स है, वहाँ पे वॉइस प्रोड्यूस होती है, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है ना, वॉइस प्रोड्यूस होती है। द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स हैज टू फ्लैप ऑफ स्किन कॉल्ड द वोकल कॉर्ड, ठीक है। इसमें से क्या है ना, वोकल कॉर्ड है, फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड। थोड़ा सा बुक में देखो यहाँ पे क्लियर दिख नहीं रहा है, ठीक है। दो वोकल कॉर्ड हैं। दिस स्किन्स फ्लैप आर स्ट्रेच्ड across the larynx in such a way that there is a narrow slit between them through which air can pass। यहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहा है, उसके अंदर क्या होता है ना, एयर पास करता है, ठीक है। ये ऊपर ये आपका क्या है, टंग है, जीभ है, ठीक है। जस्ट उसके नीचे क्या है ना, एपिग्लोटिस है, ये वाला, ये है आपका एपिग्लोटिस। देन आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड ये है आपका, और आपका द ट्रू वोकल कॉर्ड। ये दोनों फ्लैप आप यहाँ पे देखो, ये दोनों वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है। जिससे साउंड जाता है, हम कुछ कहने के लिए कोशिश करते हैं, जो भी हम कहते हैं ना, यहाँ पे क्या होता है ना, वाइब्रेशन होती है, ठीक है। Yes, ma'am. When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrates to produce sound. Muscles attached to the vocal cord can tighten or loosen. Then, when the vocal cord are tight and thin, a high-pitched sound is produced. ये जो vocal cord आप देख रहे हो, दो है आपका, एक false है, एक true है। ये दोनों जब tight हो जाते हैं, ठीक है, और पतले हो जाते हैं, जैसे स्ट्रेच होगा, टाइट होगा और पतला हो जाएगा, उस टाइम में क्या होगा ना, हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल सुरीला प्रोड्यूस होगा, ठीक है। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर लूज और थिक, जब लूज होगा तो मोटा हो जाएगा, वो एक मसल्स है। जैसे टाइट होगा तो पतला होगा, जैसे रबर को आप खींचते हो, रबर खींचने से क्या होता है, बिल्कुल पतला होगा, और टाइट होगा, जैसे उसको छोड़ दोगे लूज होगा, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे जो दो वोकल कॉर्ड है फॉल्स और ट्रू, ये दोनों के साथ भी ऐसे ही होता है, ठीक है। जब लूज होते हैं तो ठीक हो जाता है, और डीप साउंड इज प्रोड्यूस, जैसे बॉयज में होते हैं ये, ठीक है, बॉयज में ये चीज दिखाई देता है, और गर्ल्स में से हाई पिच प्रोड्यूस होती है, बॉयज में लो पिच यानी डीप साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस लेट्स अस प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड दैट आर नीडेड व्हाइल स्पीकिंग। तो देखो सबकी वॉइस अलग अलग होती है, क्यों ना, सब में से जो ये फॉल्स वोकल कॉर्ड और ट्रू वोकल कॉर्ड है, ये दोनों क्या कहते हैं ना, जो आपका क्या होती है, टाइट होती है और लूजन होती है, ये दोनों चीज अलग अलग होती है। किसमें से ज्यादा होगा, जिसमें से ज्यादा होगा, जो सिंगर जो होते हैं, सिंगर में से क्या होती है ना, उनका ज्यादा तो एक्सरसाइज करते हैं, बोलते बोलते गाना गाते गाते उनका एक हैबिचुअल ऑप्शन में क्या होता है ना, कंफर्ट हो जाता है, तो उनका जो फॉल्स वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, ये दोनों क्या कहते हैं ना, बिल्कुल अच्छे से टाइट हो जाते हैं और थीन हो जाते हैं, उनका बिल्कुल सुरीला वॉइस निकलती है, हाई पिच, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग। मैन में क्या है, 20 mm लॉन्ग, उसको याद रखिएगा, 20 mm की है। इन वुमेन द कॉर्ड आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, इसको याद रखना, ठीक है।
चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, चिल्ड्रन में से बहुत कम क्या है, शॉर्ट है, छोटा है, एंड दैट इज व्हाई देयर क्या वॉइसेस सेम्स हायर पिच देन एडल्ट वॉइस। ठीक, एडल्ट वॉइस से बच्चों का वॉइस बहुत सुंदर नहीं होता है, सुनने में से बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, एडल्ट का सुनने के लिए इतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इनका छोटा है और वो जो क्या होगा, टाइट होगा, बिल्कुल पतला होगा और उनका जो वॉइस निकलेगा बहुत हाई पिच होगा। ठीक है, याद रखिएगा मैन में 20 mm लॉन्ग के होते हैं वोकल कॉर्ड, फीमेल में जो है वुमेन में 15 mm के होते हैं, और बच्चे में क्या होता है ना, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, इसलिए हायर पिच होती है उनका वॉइस। नेक्स्ट हम देखेंगे साउंड रिसेप्शन इन ह्यूमन। ह्यूमन किस माध्यम से साउंड को रिसेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, सभी को पता है बाय ईयर, ये आपका क्या है, ईयर का फिगर है। ईयर में से क्या होती है ना, ईयर आपका 3 पार्ट में क्या है, डिवाइड है, एक आउटर ईयर, एक मिडिल ईयर, एक इनर ईयर। ठीक है, ईयर 3 पार्ट है, इसमें से एक होता है क्या, आउटर, मिडिल, स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. ईयर आपका 3 पार्ट में डिवाइड है, एक आउटर ईयर, एक मिडिल ईयर और एक आपका इनर ईयर, याद रखना। ठीक है, आउटर में जो है बाहर की तरह आपको जो दिखता है, आप जो कान देख पा रहे हो ना, उसको कहते हैं आउटर ईयर, और उसका नाम क्या है, पिना। क्या कहते हैं, पिना कहते हैं। ठीक है, आउटर ईयर को पिना कहते हैं। हियरिंग स्टार्ट्स इन द आउटर ईयर फ्रॉम द पिना व्हिच इज शेप्ड लाइक अ फनेल, इट हेल्प्स टू कलेक्ट द साउंड वेव। ये पिना का काम क्या है ना, ये साउंड वेव को कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा तो बहुत छोटा सा है, बट गाय भैंस में देखोगे, एनिमल्स में देखोगे, उसका लंबा लंबा सा होता है, वो कभी पीछे की तरफ मूव करेंगे, कभी आगे की, कभी साइड, कभी इधर उधर मूव करके साउंड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, the sound waves or vibrations then travel down the ear canal and strike the eardrum. मिडिल में से क्या है, ear drum है। ठीक है, ear drum मिडिल, यहाँ पे देखो ये क्या है ना, मिडिल ईयर है, ये तो आपका क्या है ना, आउटर ईयर है, जिसको पीना कहते हैं। ये एक कैनल है जिसके थ्रू वाइब्रेशन जाता है, और यहाँ पे एक ड्रम है। ठीक है, ईयर ड्रम कहते हैं। वहां पे क्या करते हैं, ड्रम के एक पतला सा क्या है, बिल्कुल थीन मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे जाके जब स्ट्राइक करेगा साउंड, वहां पे वाइब्रेशन होगा ये। ठीक है, वाइब्रेशन होती है। द ईयर ड्रम इज लाइक स्ट्रेच रबर शीट, ईयर ड्रम बिल्कुल रबर शीट का तरह होता है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, तो साउंड वाइब्रेशन जब अंदर गया तो ईयर ड्रम को भी वाइब्रेट कराएगा। द वाइब्रेशन आर देन पास टू 3 बोन ऑन द ओसिक्लिस। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 बोन है। ठीक है, मिडिल ईयर में 3 बोन होती हैं, जिसको कहते हैं क्या, ओसिक्लिस। इन द मिडिल ईयर द ओसिक्लिस इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द वाइब्रेशंस। यहाँ पे क्या होता है, ये जब सॉलिड है, बोन होगा तो सॉलिड होगा, वहां पे क्या होगा, वाइब्रेशन थोड़ा सा तेज होगा। ठीक है, दिस वाइब्रेशन एंड सेंड देन टू द इनर ईयर, देन वो क्या करेगा ना, इनर ईयर को सेंड कर देगा। यहाँ पे आप देख रहे हो एक राउंड राउंड सा है स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कोक्लिया। कोक्लिया, ठीक, इनर ईयर एंड इनटू द फ्लूइड फिल कोक्लिया, हियरिंग ऑर्गन है। ये कोक्लिया क्या है ना, हियरिंग ऑर्गन है। हियर वहाँ पे क्या होता है ना, द साउंड वेव्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ पे साउंड वेव्स जो है आके पहुंचा, वो क्या हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। तो कानों का ये मैकेनिज्म है, कैसा हमें सुनाई देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन सेंड टू द ब्रेन, ब्रेन में जाके पहुंचेगा। यहाँ पे आप ऑडिटरी नर्व देख रहे हो, ये ऑडिटरी नर्व में एक इलेक्ट्रिकल करंट पास करेगा, जाके ब्रेन में पहुंचेगा। ब्रेन में जैसे पहुंचेगा, देन हमें पता चलेगा
जो भी साउंड होगा, कोई हमें बुला रहा है या कोई हमें डांट रहा है या कोई हमें प्यार कर रहा है, जो भी किया होगा, जो भी साउंड है हमें सुनाई देगा और हम उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करेगा। जब ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा तो हमें पता चलेगा। ठीक है, और एक बार मैं बता देती हूँ साउंड कैसे हमें सुनाई देता है। ठीक है, पहले तो साउंड आ गया, ये पिना क्या किया, आउटर ईयर कलेक्ट किया साउंड वाइब्रेशन को, वाइब्रेशन आके ईयर ड्रम जो यहाँ पे है उसको वाइब्रेट कराया। देन ईयर ड्रम क्या किया ना, मिडिल ईयर में 3 बोन होते हैं वहां पे पहुंचाया। वहां पे क्या होता है ना, वाइब्रेशन थोड़ा सा हाई होती है, उसको वाइब्रेशन को बढ़ा के वो इनर ईयर में पहुंचाया। इनर ईयर में आप ये देख रहे हो फिगर, जिसको कोक्लिया कहते हैं, हियरिंग ऑर्गन है वो, वहां पे जो वाइब्रेशन पहुंचता है, साउंड वेव्स जो पहुंच जाता है वहां पे, साउंड वेव्स कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय ऑडिटरी नर्व, ये जो कोक्लिया के साथ एक ऑडिटरी नर्व कनेक्ट है। ठीक है, बाय ऑडिटरी नर्व वो ब्रेन के पास जाके पहुंचता है, देन हमें सुनाई देती है। ठीक है, ये था मैकेनिज्म ऑफ ईयर। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। साउंड का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। ठीक है, ये देखो साउंड में से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। एम्पलीट्यूड है, साउंड वेव्स लाइक ऑल वेव्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिटरमाइन द नेचर ऑफ साउंड। जो हम पेंडुलम पढ़ा था ना, वहां पे भी क्या हो रहा था, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता था, वहां पे भी हमने एम्पलीट्यूड पढ़ा था। ठीक है, टाइम पीरियड पढ़ा था। तो साउंड में क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड है, पिच है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड है। ये सब क्या है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। एम्पलीट्यूड क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स डिटरमाइंस हाउ लाउड और सॉफ्ट इट इज, कितना जोर से आवाज स्पीड हो रहा है, कितना सॉफ्टी हो रहा है, ये है क्या ना उसका एम्पलीट्यूड है। इट इज मेजर्ड इन द डेसिबल, डीबी में से उसको मेजरमेंट किया जाता है। व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ साउंड coming from a radio or television, we actually changes the amplitude. A loud sound has higher amplitude than soft sound. तो याद रखिएगा कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ता है, एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी क्या होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज द नंबर ऑफ साउंड वाइब्रेशन मेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना नंबर साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो है उसका फ्रीक्वेंसी। इट इज मेजर्ड इन द हर्ट्ज, HERTZ हर्ट्ज है, HZ के रूप में हम उसको लिखते हैं। A sound waves in which one vibration is produced per second has a frequency of 1 Hz। जैसे एक सेकंड में एक वाइब्रेशन क्रिएट हो रहा है तभी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1 Hz, 2 होगा तो 2 Hz। ठीक है, ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट वेरी फास्ट प्रोड्यूस मेनी वेव्स पर सेकंड एंड हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी देन ऑब्जेक्ट दैट वाइब्रेट fewer times per second। नेक्स्ट क्या है ना, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं पता है, टाइम पीरियड ये एक फॉर्मूला है, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं ना, 1 अपन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे देगा, टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे ना 1 अपन कर देंगे उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, और अगर टाइम पीरियड दे देगा, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे ना 1 अपन टाइम पीरियड। देन पिच, पिच इज अ मेजर ऑफ हाउ श्रिल और डीप अ साउंड इज। तो साउंड कितना सुरीला है और कितना बेसुरा है उसको पिच कहते हैं। The pitch of sound depends on its frequency। तो pitch of sound किसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। When the frequency of sound waves is higher, pitch is also high। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा तो पिच कम हो जाएगा। ठीक है, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स क्या है, ह्यूमंस कैन हियर साउंड दैट हैव अ फ्रीक्वेंसी बिटवीन द 20 Hz टू 20,000 Hz। हम जो साउंड सुनाई देता है हमें, जो सुन पाते हैं, कैपेसिटी क्या है ना 20 Hz टू 20,000 Hz। इसका मतलब क्या है ना 20 Hz से कम होगा तभी हम सुन नहीं पाएंगे, 20,000 Hz से ज्यादा होगा तभी हम सुन नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमें इसके बीच में ही सुन पाएंगे, ह्यूमन बींग सुन पाएगा। उसका क्षमता क्या है ना 20 हर्ट्ज टू लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाएंगे। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑडिबल साउंड, उसको हम ऑडिबल साउंड कहते हैं। साउंड्स above or below this range cannot be heard by human, that is called inaudible sound। उससे कम या उससे ज्यादा होगा तो ये ह्यूमन बींग सुन नहीं पाएंगे, उसको inaudible sound कहते हैं। ठीक है, देखो नॉइज आपको पता है, एनी साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू द ईयर्स इज कॉल्ड नॉइज।
कोई से भी साउंड आपको सुनने के लिए अच्छा नहीं लगेगा तो जो नॉइज हो जाएगा उसको हम नॉइज कहेंगे, ठीक है। तो आज की डेट में से बहुत नॉइज क्रिएट होती है। When someone is exposed to noise pollution over a long period of time, they may ever suffer from temporary or permanent loss of hearing. तो ये नॉइज में से क्या होता है ना, हम हमारा जो हियरिंग पावर है उसको खो देते हैं, कोई टेम्पररी खो देता है, नहीं तो कोई परमानेंट भी खो जाता है, ठीक है। सम वेज टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ वे है, ठीक है, उसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं।